लेसन नंबर 3 वैद्युत विभव। इसमें आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो कार्य है उसका वर्णन करना है। और ये पाठ चल रहा है, पहली यूनिट चल रही है, ये है स्थिर वैद्युत की, स्थिर आवेश का विद्युत क्षेत्र में प्रभाव। तो पहले हेडिंग वैद्युत विभवांतर, माने बोर्ड जो है इस पूरे में वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं ए और बी। कितने बिंदु हैं? दो, ए और बी। तो किसी आवेश को, आवेश कैसा हो? दो उसकी विशेषताएं हो, एक आवेश धनावेश हो और एकांक परिमाण का हो, एक कूलाम का हो। तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र पूरा ये, और विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु ए पर आवेश रखा हुआ है एक कूलाम धनावेश, और उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है हमको। तो जितना कार्य करना होगा वही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर के बराबर। विभवांतर माने विभव का अंतर, दोनों के विभव में इतना अंतर होगा जितना कार्य, अर्थात वैद्युत विभवांतर बराबर जितना कार्य हुआ है, और आवेश एकांक ना होकर के किसी परमाणु का हो बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। विभवांतर वी ए डिफरेंस वी बी, अंतर है ना दोनों, इसका विभव माइनस इसका विभव बराबर कार्य है W अपॉन आवेश वैद्युत विभव। मात्रक W का मात्रक होता है जूल प्रति, Q का मात्रक होता है कूलम, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। ये हेडिंग आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। एक वोल्ट की परिभाषा हमने पढ़ा सूत्र भी VA माइनस VB बराबर W/Q, और बताया गया है अगर किसी भौतिक राशि के मात्रक की परिभाषा निकालनी हो तो उसके सूत्र में जितनी परमाणुत्मक राशियां हैं उनके परमाणु को एक मान लेते हैं। तो W माना W बराबर 1 जूल और Q बराबर 1 कूलम। तो VA माइनस VB बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम, 1/1 बनाएगा, और जूल पर कूलम क्या होता है? वोल्ट, 1 वोल्ट। तो कैसे देखेंगे परिभाषा इसकी हम? यदि विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश को, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को, कितने आवेश को? एकांक आवेश को यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, एकांक आवेश को दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य होता हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाह करने में, ले जाने में यदि कार्य 1 जूल है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। इसका विनिमय सूत्र W का होता है mL/T इनवर्स 2 अपॉन आवेश का होता है AT mL²T/3 इनवर्स के A इनवर्स। यह वैद्युत विभवांतर का सूत्र है mL/T इनवर्स 3 A इनवर्स। तो यह वैद्युत विभवांतर।
कोई दिक्कत तो बताइए। अगर टॉपिक है वैद्युत विभव, अंतर इतना है, विभवांतर में तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है और विभव में अनंत से विद्युत क्षेत्र के ज्ञात बिंदु तक होता है। माना अनंत है और अनंत पर परिमाणात्मक आवेश धनावेश Q0 है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र माना यहाँ पर ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, ये इसका कोई बिंदु है, तो किसी धनावेशित परीक्षण आवेश को धन आवेशित परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के ज्ञात बिंदु तक लाने में, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी ज्ञात बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और इस परीक्षण आवेश का अनुपात कार्य बटे आवेश उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक है, अनंत से या फिर या आवेश को एक मान लीजिए, एकांक कूलाम धनावेश को या एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी ज्ञात बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर। वैद्युत बराबर कार्य बटे आवेश, यानी V बराबर W/Q0। मात्रा क्या होगा? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। और विमेय सूत्र भी डायमेंशन फॉर्मूला ml2 T इनवर्स 3 ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स। ठीक है, माना एक बिंदु आवेश है Q कूलाम, इससे R दूरी पर Q0 कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश है। ठीक है, जो बिंदु A पर स्थित है। तो A बिंदु और B बिंदु के साथ अनंत है। माना हम इस आवेश Q0 को B0 B बिंदु से A बिंदु ला रहे हैं उल्टा बल के विरुद्ध, तो A पर से A और B पर लगातार बल है F बराबर A बटे 4 पाई एप्सिलॉन Q Q0 अपन x स्क्वायर पढ़ा हमने पहले पार्ट में कूलाम के नियम के अनुसार। तो B से अब A तक लाएं Q0 आवेश को बल के विरुद्ध, तो किया है कार्य dW बराबर बल गुणा विस्थापन, F गुणा माइनस लगाया हमने कि बल के विरुद्ध ला रहे हैं, उल्टा ला रहे हैं, तो dW बराबर F लगा दो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन Q Q0 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx माइनस ना ले। ठीक है, तब आवेश को अब अनंत से जिस तरह हम B से A तक लाए हैं वैसे ही आवेश को अनंत से, आवेश अनंत पर होता तो अनंत से A बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य W बराबर अनंत से R 1/4 पाई एप्सिलॉन Q Q0 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। इसका हमने समाकलन कर दिया, इस समीकरण का समाकलन अनंत से R दोनों, इसको बाहर निकाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q Q0 माइनस dx अपॉन x स्क्वायर लिमिट इनफिनिटी टू R। जब इसका करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/x इनफिनिटी टू R। अब इसको खोल दीजिए लिमिट के पदों में, एक बार R यानी एक बार R, एक बार अनंत, एक बार अनंत, एक बार अनंत 0 हो जाएगा, तो W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q Q0 बटे R। ये W वैल्यू हमें लगाना है V, सूत्र पढ़ा पीछे हमने V इक्वल टू W/Q0, तो V इक्वल W वैल्यू लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q Q0 बटे R अपॉन Q0, तो Q0 कैंसिल बाय Q0, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R। यह बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र है।
v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ना आया समझ में तो वीडियो को बार बार देखो।